So hello everyone, finally the time has come when I would record a clutch series for mathematics clutch video, and it is 10:58 p.m. Which means it is 11 p.m. and I very accurately remember the time for the physics and chemistry clutch. For physics it was 11:25 and for chemistry it was 11:54, somewhere around that. And since it is mathematics, it is nightmare for me, a worst subject for me. Still I am PCM student anyways. So now, without wasting any time, let me clearly tell you that what chapters I have done and what chapters are my left. So I have done matrices, determinants, vector, 3D geometry, and relation functions, LLP, linear programming. Basically these all chapters I have done. Although 3D geometry and vectors I have to little bit go through, probability I have to go through, and integrals and application of integrals I have to completely go through, and a little bit of application of derivative and continuity differentiability. So without wasting any time, let me tell you the priority of how I am doing the chapters. So firstly I'll finish continuity differentiability, very easy chapters, and do at least 15 to 20 questions of that. Then I'll directly come to application of derivatives, which is a very small chapters, tangent, normal. These are the parts I guess which are in syllabus, and 15 to 20 questions of that topic also. Then I'll directly come to indefinite integrals and definite integrals, both combined. Then application of integrals, which include area under curve, and then finally differential equation. And by that, by 2 a.m. Or 3 a.m., maximum 3 a.m., yes, by 3 a.m. my calculus part will be done, and for the next hour I'll be doing probability, then vector 3D, only 3D. Then I'll do just questions and straight head to examination center. Alright then, goodbye. तो भाई लगभग 1 घंटा हो गया, 12:30 हो रहा है, और अपडेट ये है कि जब तक प्लान में चेंज नहीं होगा तो मेरा प्लान कैसे हो सकता है। तो मैंने चेंज ये किया कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पहले करने के बजाय मैंने निकाली एक लिस्ट, जिसमें मैंने लगभग आधा घंटा टाइम लगाया, थोड़ा 10-15 मिनट। इस लिस्ट में ये लिखा कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा, मतलब CBSE रिलीज़ करता ऑफिशियल। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इंटीग्रल का था, फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ठीक है यार, लुल्लू से चैप्टर में मेरे को लगता है आसान हो जाएगा, पर इंटीग्रल्स थोड़ा सा हार्ड है। तो मैं पहले इंटीग्रल्स करूँगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर CND। तो इंटीग्रल्स आधा हो गया मेरा, बस मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है, एक सेकंड में बताता हूँ। अभी 12:30 हो रहा है, 1-1:30 बजे से पहले हो जाएगा इंटीग्रल्स पूरा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के फटाफट अपडेट देता हूँ। 1:45 हो रहा है, 1:45, और हमने कर लिया है इंटीग्रेशन ख़त्म। रिलेशन फंक्शंस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। हाँ, मैं एरिया अंडर कर्व में थोड़ा सा ध्यान दे दूँगा, अगर कोई अलग कॉन्सेप्ट होगा तो वैसा ठीक है। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल के सारे प्रॉपर्टीज़ याद कर लिए हैं, मतलब याद क्या, समझ लिए हैं यार अच्छे से, बढ़िया से।
और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1 घंटा प्रोबेबिलिटी को देना पड़ेगा। हाँ, 1 घंटा प्रोबेबिलिटी को देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो अभी लगभग 3 बजे तक मेरा प्रोबेबिलिटी हो पाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 3 बजे तक हो जाएगा। फिर बहुत आराम से हम लोग बहुत आराम से कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह वगैरह 5 बजे तक ख़त्म कर देंगे। क्या क्या ख़त्म करेंगे सुन लेना। लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक ये ख़त्म होगा प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में 1-1.5 घंटा दे देंगे। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा बहुत है यार, 1 घंटा बहुत है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आधा घंटा लगभग लगेगा, 1 घंटा। तो 5 बज गया, 5 क्यों, 6 बज गया, 6 लगभग 6:30 बज गया। फिर 3D ज्योमेट्री और वेक्टर देख के निपटाएंगे भाई, 3D ज्योमेट्री से फिर निपटाएंगे। हाँ, बाकी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स तो अपना है ही रेडी, ठीक है। तो भाई इस क्लच वीडियो में अब अपडेट ये है कि 3:19 मतलब 3:20 हो रहा है सुबह के, और मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर लिया। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, अब प्रोबेबिलिटी करने जा रहा हूँ। शायद मैंने पहले बोला था कि मैं प्रोबेबिलिटी करने जा रहा हूँ, बट अब मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पहले कर लिया क्योंकि मुझे आसान लगा। तो अब होता है सब, प्लान में चेंजेस करने पड़ जाते हैं, जो आसान लगता है वो पहले कर लेता हूँ। प्लस कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी 9 मार्क्स का वेटेज होल्ड कर रही थी और प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, तो 1 मार्क की वजह से मैंने उसको पहले किया। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मतलब कॉन्फिडेंस तो है मैथमेटिक्स के पेपर में। अभी तक मुझे अगर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड फिज़िक्स जैसा ना हो जाए तो पेपर मॉडरेट आ गया अगर तो हो जाएगा। खैर अगर हम लोग बात करें आगे, तो भी मैं करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। खैर तो अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। 2.25 घंटे की लेक्चर है, और 2.25 घंटे का लेक्चर है, 3:20 हो रहा है। 10 मिनट थोड़ा सा आराम करूँगा, 3:30 से स्टार्ट करेंगे। 2x से थोड़ा सा 1.5 घंटा लगा, मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 बजे तक प्रोबेबिलिटी हो जानी चाहिए। देखते हैं फिर बचेगा क्या मेरा, ये देखते हैं। कुछ नहीं, एरिया कर दूंगा। तो नमस्कार भाइयों, बज रहे हैं सुबह के 4, और अपडेट ये है कि लगभग सब हो गया है। लगभग फाइनल टच देना बाकी है, मतलब बस हल्का सा टच देना। और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ ये जो NCERT वाला की लास्ट मिनट की सीरीज़ चालू है, इसको देख लूँ। ये है ना, मतलब ज़्यादा 1 घंटा चलेगी, 1 घंटा कह रहा हूँ, सॉरी 3 से 4 घंटे, यही अपना 8 बजे तक सही है। और क्या चाहिए। चलिए ठीक है, सीधा पेपर रिव्यू के साथ मिलता है। तो यार शाम के 6 बज गए, मैं आते ही सो गया था, और पेपर बहुत अच्छा गया। मतलब पहली चीज़ तो ये कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, मतलब जैसा कहा गया था कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 9 मार्क्स का आएगा, मेरे सेट में कॉन्टिन्यूटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। डिसकंटिन्यूटी का 2 मार्क्स का एक सवाल आया था, या 3 मार्क्स का शायद, मुझे ठीक से याद तो नहीं, बट हाँ यही सीन है। और काफ़ी आसान पेपर था, और बिल्कुल लेंदी नहीं था यार। मतलब वैसे तो प्रोबेबिलिटी में मैंने किया ही है कि आंसर निकाल दिया हूँ, बट प्रोबेबिलिटी में मुझे हमेशा से यही दिक्कत थी कि स्टेटमेंट्स मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, वर्ड्स लिख दिए सारे, बट वो जो मेन फार्मूला जिसको कहते हैं ना, वो नहीं लिखा हूँ। मैं तो बायनोमियल से निकालता हूँ, PNC से निकालता था,
प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवाल मैंने PNC सॉल्व करने की आदत थी मेरी, तो वैसे ही करता था। तो एनीवेज ये था पेपर का रिव्यू, और इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड।